authorities in the national capital have shut all primary schools for 2 days amid worsening levels of air pollution. Air quality in the city that has dropped massively to severe levels for the first time this season on Thursday. Toxic air that has engulfed all of the national capital. Cabinet Minister of the ruling Aam Aadmi Party who said that they could not control pollution completely. Delhi Environment Minister Gopal Rai has argued that pollution in Delhi is a complex issue wherein other neighbouring states are also involved. Major face-off brewing as BJP's Shehzad Poonawalla visited one of the smog towers and found it shut. Listen in. ये है दिल्ली का स्मॉग टावर जिस पर 22 से 23 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार ने खर्च किए थे और कहा गया था कि ये दिल्ली का स्मॉग टावर जो है वो प्रदूषण को कम करेगा। आज दिल्ली गैस चेंबर बन चुकी है। अलग अलग जगहों पर 700 से ज्यादा भी एक्यूआई पहुंच चुका है। जहां पर हम खड़े हैं कनॉट प्लेस में बाबा खड़क सिंह मार्ग के पास, वहां पर लगभग 550 तक एक्यूआई पहुंच चुका है, परंतु दिल्ली के स्मॉग टावर पर ताला लगा हुआ है और ना ये दिल्ली का स्मॉग टावर चल रहा है। और दिल्ली की पूरे प्रदूषण लड़ने की व्यवस्था का भी यही हाल है कि ताला लगा हुआ है 8-9 वर्षों से। आज अरविंद केजरीवाल जी की सरकार को बताना चाहिए कि दिल्ली वासियों को और उनकी सेहत पर इस प्रकार का जो खतरा आ चुका है कि सांस लेना भी बहुत ही खतरनाक बन चुका है, बाहर जाना खतरनाक बन चुका है बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए। ये इसलिए हुआ है क्योंकि अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी ने 8-9 वर्षों में कुछ नहीं किया है। पहले कहते थे पंजाब की पराली जिम्मेदार है यहाँ के प्रदूषण के लिए। पंजाब में आपकी सरकार आ गई, 750% पराली जलने की घटनाएं बढ़ चुकी है। आप बायो डिकम्पोजर की बात करते थे, 23 लाख रुपए का डिकम्पोजर बना और 23 करोड़ रुपए का विज्ञापन दिया। कहां है वो बायो डिकम्पोजर? पंजाब की पराली आज भी क्यों जल रही है? दिल्ली के जो मुख्य कारण है प्रदूषण के, वो दिल्ली के भीतर ही है। मतलब कि रोड डस्ट की स्वीपिंग कराने वाले थे, एमसीडी भी आपके पास है, कोई स्वीपिंग नहीं हो रही। कंस्ट्रक्शन का डस्ट, उस पर क्या कार्रवाई की गई? इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, उन पर क्या कार्रवाई की गई? व्हीक्यूलर पोल्यूशन, आप 11,000 बसेस लाने वाले थे, कहां है वो बसेस? एक तरफ केंद्र की सरकार पूरी सहायता कर रही है, ईस्टर्न वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे बना, फ्लाईओवर बनाए गए, मेट्रो दी गई ताकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट बढ़े, ताकि ट्रक्स जो है वो बाहर से निकले, दिल्ली में अंदर ना आए। पर दिल्ली की सरकार को जो करना था उन्होंने एक भी चीज नहीं की है। और आज ये बंद पड़े स्मॉग टावर की तरह ही उनका पूरा पोल्यूशन से लड़ने का प्लान भी ठप और बंद पड़ा हुआ है। केवल दोष किसी पर डालना, कहीं केंद्र पर दोष डालना, कहीं हरियाणा सरकार पर, कहीं उत्तर प्रदेश सरकार पर, और दिवाली आने पर हिंदुओं पर और पटाखों पर दोष डालना, यही उनका एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बन चुका है। और आज इसीलिए दिल्ली वासियों को इस प्रकार के हैजर्डस मास्क पहनकर निकलने पड़ रहे हैं, क्योंकि अगर ऐसी हवा में बिना मास्क के निकलोगे तो आपके फेफड़ों पर, आपकी सेहत पर इसका क्या असर पड़ेगा आपको पता चलेगा। इसीलिए आज दिल्ली की सरकार जवाबदेह है कि 8-9 वर्षों में उन्होंने प्रदूषण को मुक्त करने के बदले दिल्ली को गैस चेंबर युक्त बना दिया है। सांस लेना भारी पड़ रहा है। बच्चे घर से बाहर निकलें तो उनके फेफड़ों को बड़ा नुकसान होने का खतरा है। सभी की, दिल्ली के सभी लोगों की औसत आयु 12 साल कम हो रही है, जो पिछले 8-9 वर्षों में अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली को दिया है। जिसको जिस तरह से फैक्ट चेक करना हो कर ले। मैंने बहुत ही प्रयोग के बाद, बहुत ही वैज्ञानिक तकनीक के लोगों के रिसर्च के बाद ये आया है कि 12 साल औसत आयु दिल्ली में रहने वाले लोगों की पिछले 7-8 वर्षों में कम हो रही है। और अरविंद केजरीवाल जी को इस पे प्रयास तो छोड़िए, एक बार भी कोई गंभीर कदम उठाने की भी नहीं पड़ी। और वो अपने भ्रष्टाचार के कार्यों में, अपने राजनीतिक जिज्ञासा में पूरे देश दुनिया में घूम रहे हैं। दिल्ली अपनी किस्मत को कोस रही है। योजनाओं पे लगातार काम हो रहा है और उसका परिणाम है कि दिल्ली के अंदर अगर पिछले साल देखें तो 13 ऐसे हॉट स्पॉट चिन्हित किए गए थे जिसमें लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा था।
इस बार उन 13 हॉट स्पॉट्स पे जो फोकस तरीके से काम किया गया, अब उनकी संख्या अगर हम देखें तो 4 या 5 के आसपास जो है, जहाँ पर जो लोकल सोर्सेज हैं उसमें ख़ास तौर से जो कंजेशन पॉइंट्स हैं या बायोमास बर्निंग है, वो 4-5 जगह पे केवल बचे हैं। पूरे दिल्ली के अंदर ही नहीं, पूरे उत्तर भारत के अंदर इस समय जो AQI का स्तर है, जिस तरह से मौसम ने एक ठहराव लिया है, उससे पूरे उत्तर भारत के अंदर एक ही स्थिति बनी हुई है। आप तथ्यों की बात करें, राजनीति की बात तो एक अलग है, मगर तथ्य आप भी जानते हैं और हर मीडिया चैनल जानता है, क्योंकि हर चैनल नोएडा में है, कि जितने हालात नोएडा, ग्रेटर नोएडा में ख़राब हैं, गुड़गांव में ख़राब हैं, फरीदाबाद में ख़राब हैं, उतने तो दिल्ली में भी नहीं है। वहाँ तो योगी जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है नोएडा, ग्रेटर नोएडा में। हरियाणा, फरीदाबाद, गुड़गांव के अंदर खट्टर साहब की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो ये बार बार दिल्ली वालों को बदनाम करना जो है वो ठीक नहीं है। जितनी गाड़ियाँ दिल्ली वाले चलाते हैं, उससे ज़्यादा गाड़ियाँ गुड़गांव के अंदर और ग्रेटर नोएडा के अंदर लोग चलाते हैं, ये बात सब समझते हैं। दिल्ली इकलौता ऐसा राज्य है जिसके अंदर पिछले कई सालों से डीजल जनरेटर बैन है, आप सब देख सकते हैं। और नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में चले जाइए, गुड़गांव में चले जाइए, सब जगह ज़्यादातर बिजली जो है जनरेटरों से आती है और डीजल जनरेटर से आती है। दिल्ली के अंदर ईंट के भट्टे बैन है, पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री बैन है, हमारे थर्मल पावर प्लांट वर्षों से बैन है। और जो आसपास के राज्य हैं, क्या उन्होंने थर्मल पावर प्लांट बैन किए? नहीं किए। हरियाणा में चल रहे हैं, उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं, पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री दोनों में चल रही है। दिल्ली में CNG बसें हैं और अब इलेक्ट्रिक बसें आ गई हैं। क्या यूपी ने इलेक्ट्रिक बसें ले आए? क्या हरियाणा इलेक्ट्रिक बस ले आया? लाया। तो ये बार बार ये कहना कि दिल्ली वाले जो हैं ज़्यादा पोल्यूशन करते हैं, ये गलत है।